नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये कोठी बहुत सुंदर है, 140 गज से थोड़ी ज़्यादा है। 26 फीट इसका फ्रंट है। बाहर इसकी आप एलिवेशन बहुत सुंदर है इसकी। और ये बड़ी सी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे टाइल पत्थर नुमा लगाई है, यहाँ भी लंबी टाइल लगाई हैं। और सीढ़ियों के नीचे भी स्टोरेज दी गई है, स्टील की रेलिंग बनाई गई है। और इस तरफ देखें, पेंट के साथ वुड का काम करके बीच में लाइट्स लगाकर बहुत सुंदर इसको बना दिया गया है। अब ये बड़ा सा दरवाज़ा है, तो 4 फीट का दरवाज़ा है मेन जाली के साथ। और जो किचन है ये आप देखें कि ऊपर तक कवर की गई है। नॉर्मल किचन इतना ऊपर तक नहीं करते, लेकिन यहाँ स्टोरेज एक्स्ट्रा मिल रही है आपको। और कुछ दरवाजे ट्रांसपेरेंट हैं, कुछ ऐसे अंदर से लैमिनेटेड हैं। यहाँ मॉड्यूलर किचन जो है, ये सारी एक्सेसरीज, ट्रेज, हर चीज़ लगाई गई है। यहाँ पे भी बहुत सारी स्पेस क्रिएट की है। यानी किचन के अंदर जो फीमेल आएगी वो कहेगी कि सेटिस्फाइड हैं हम जो यहाँ पे बनाया है उससे। अब पार्टीशन ऑफ किचन के लिए ये वुडन यहाँ पे पार्टीशन की गई है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। यहाँ पे फ्रिज आपकी आ जाएगी। 2 कमरे हैं इस तरफ। और ये सामने नया डिज़ाइन किया है। बोर्ड की जगह पे यहाँ तो कुछ टाइल लगा दी है, कुछ बोर्ड लगा दिया है, कुछ ग्लास लगाया है। तो ये एक फ्यूजन टाइप कुछ बनाया है, लेकिन अच्छा लग रहा है दिखने में, नया डिज़ाइन है। तो ये ऊपर डाउन सीलिंग देखें, इसके अंदर भी बॉक्सेस हैं और बीच में एक सर्कल। तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। यानी यहाँ डिज़ाइनिंग वाला सिस्टम हम कहें कि उस पर काम किया गया है। अब ये आ गया हमारा मास्टर बेडरूम। अब मास्टर बेडरूम में देखें बहुत खुला है, क्योंकि 140 गज बहुत खुला होता है, 150 होता है। तो साइड में यहाँ पे कॉर्नर लूवर्स के साथ यहाँ पे तैयार कर दिया है। और यहाँ पे प्लस यहाँ वॉलपेपर, और वॉलपेपर की जो मैचिंग की गई है यहाँ कबर्ड के साथ। और बीच में ये जो जगह दी गई है, देखिए आप, इसको गुलाई से शेप दी गई है। और साथ में कुशनिंग की है पीछे। और फिर ड्रेसिंग तो क्या बात है, पूरा बड़ा मिरर, और बीच में ये सारा कुछ कुशनिंग कर दी गई। यहाँ पे भी बॉक्स बना दिया है। एलईडी पैनल जो है वो भी बहुत सुंदर बनाया है, और इसके अंदर भी बॉक्सेस दिए गए हैं, नीचे भी स्टोरेज दी गई है। पीछे वेंटिलेशन के लिए और बाहर जाने के लिए ये दरवाज़ा है। और वॉशरूम आप देखें, वॉशरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग, कैनोपी बहुत बढ़िया बनाई है। और सेरा के टॉप जो कहते हैं ब्रांड के जो टॉप फीचर्स होते हैं वो वाले सारे यहाँ एसेसरीज लगाई हुई हैं। तो सेकंड रूम में अगर आप आएंगे तो यहाँ बेड के पीछे जो है, इसमें बहुत सारा लूवर्स और वॉलपेपर का कॉम्बिनेशन डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत सुंदर लग रही है। अलमीरा यहाँ पे जो है प्रोफाइल लगाई हैं। और ग्लास जो हैं इसके ग्लास के दरवाजे हैं यहाँ पे। और प्लस आधा जो है वो बोर्ड का दरवाज़ा है यहाँ पे। एलईडी पैनल दूसरे कमरे से डिफरेंट किया गया है। यहाँ थोड़ा और डिज़ाइनिंग में ऊपर वुड लगा दी, यहाँ लोवर लगा दिया, यहाँ बोर्ड लगा दिया, यहाँ कुछ वुड का पार्ट है। और ऊपर डाउन सीलिंग भी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है। और छत तक यहाँ पे टाइलें हैं। यहाँ ड्रेसिंग नॉर्मल जैसे होता है। और इसका वॉशरूम भी आप देखें, इसमें वुडन फ्लोरिंग नहीं लगाई है, इसमें ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिटिंग यहाँ पे सारा की है, टच वाला यहाँ पे मिरर है। और पीछे इस तरफ से आपको दिखा दें कि जो पीछे वॉशिंग एरिया उसके अंदर भी टाइल्स, टैप्स, हर चीज़ बढ़िया लगा दी गई है। तो ये 2 कमरे आपने देखे ग्राउंड फ्लोर पे। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो नीचे से जब ऊपर आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी जैसे नीचे था वैसे ही सीढ़ियाँ बाहर जा रही हैं, वैसे ही ऊपर डाउन सीलिंग है, वैसे ही यहाँ पेंट और वुड का काम किया है। और बाहर रेलिंग जो है उसमें स्टील की रेलिंग लगाई है और साथ में टफन ग्लास लगाया है। और एलिवेशन इससे सुंदर बन रही है। अब जाली का दरवाज़ा है। तो ये जो अंदर आते हैं, सेम 4 फीट का दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ पे वुड का जो कलर है वो चेंज किया गया है। अलमीरा जो कबर्ड्स इसको कहते हैं किचन के, वो थोड़ा स्टाइल चेंज किया गया है। चिमनी की जगह दी गई है, मॉड्यूलर किचन वैसे नीचे बनाई गई है। इस तरफ आरओ गीज़र की प्रोविज़न है। मॉड्यूलर किचन है बिल्कुल जैसे नीचे थी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ कलर चेंजेस की गई हैं। ऊपर जो इसके अलावा हमारा एलईडी पैनल है, ये पूरे का पूरा फुल
वॉल को कवर किया गया है लूवर्स और बोर्ड के साथ। ये पूरी की पूरी वॉल यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है, ऊपर बहुत 2 पार्टीशन में डाउन सीलिंग की गई है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रही है। अब अगर 150 गज के अंदर नॉर्मली 3 बेडरूम बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 बनाए हैं, तो स्पेस बहुत खुली आपको यूटिलाइजेशन के लिए मिल रही है। अब इस बेडरूम के अंदर भी वॉलपेपर हैं, हैंगिंग लाइट्स हैं, डाउन सीलिंग है, और जो कबर्ड्स हैं ये यहाँ पे स्लाइडिंग लगाई हैं, प्लस साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो हम कहते हैं बुक शेल्फ वगैरह या सामान रखने के लिए जिसको ओपन हमें दिखना होता है वो यहाँ दी गई है। एलईडी पैनल भी यहाँ बनाया हुआ है और बाहर वॉशिंग एरिया भी बनाया हुआ है, उसके लिए यहाँ पे रास्ता है। और यहाँ पे वॉशरूम जो है इसका कॉम्बिनेशन नीचे से थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा लाइट और ग्रे, जैसे ही बेडरूम के सनमाइका हैं वैसे ही वॉशरूम की टाइल्स हैं। तो सेकंड रूम में भी ट्राई किए गए हैं नई चीज़ें। यहाँ पे वुडन जो लूवर्स हैं उसके साथ वॉलपेपर है, और जो कबर्ड्स हैं यहाँ पे स्लाइडिंग है, और वुड वाला ही कलर यहाँ पे ऊपर यूज़ किया गया है, नीचे यहाँ पे लाइट कलर यूज़ किया गया है। तो सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे एलईडी पैनल में यूज़ किया गया है, सेम जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स के अंदर यूज़ किया गया है। फिटिंग सारे कमरों में सेरा की है। अब तो ये जो कोठी है ये 140 गज से ऊपर है, और इनकी डिमांड 1,45,00,000 है। अभी यहाँ एक कोठी बिकी थी 1,25 की, तो उसके हिसाब से इसकी भी 1,25 की पहले डील हो चुकी है। अब ये रीसेल के अंदर आई है, इन्वेस्टर ने ही ये ली है 1,25 के अंदर। तो ये आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जब 1,25 में खरीदी है तो बंदा कितना ऊपर लगा के इसको सेल करेगा। अब उनकी डिमांड है 1,45, और कहते हैं कि अगर तुरंत रजिस्ट्री हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देंगे, अदरवाइज ये मैंने इतने में छोड़नी है, ये उनका कहना है। बाकी जब हम सामने बैठेंगे तो बातें हो जाएंगी, डिस्काउंट की बातें हो जाएंगी, बट 1,25 की इन्होंने खरीदी है, ये कन्फर्म बात है। तो इसका मतलब है कि इससे नीचे तो किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। अब जिसने 1,25 लगाया है वो 10-15% तो प्रॉफिट ऐड करेगा ही करेगा, वो भी एक चीज़ समझ आती है। तो अब हमने नेगोशिएशन करनी है, वो हम जब पहले कोठी पसंद करेंगे, पहले लोकेशन अच्छी लगेगी, उसके बाद वो वाला काम भी हो जाएगा। अब जिन्होंने रेडी टू मूव कोठी लेनी है, 2 फैमिलीज नीचे ऊपर यहाँ पे आराम से रह सकती हैं, और पीछे घर के आपको मेन मार्केट मिल जाएगी, और उसके पीछे आपको 200 फुट रोड मिल जाएगी, उसके पीछे आपको फिर चंडीगढ़ मिल जाएगा। तो यहाँ से चंडीगढ़ की दूरी 10 से 12 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट आप चंडीगढ़ इंटर हो जाओगे। उसके बाद फिर आपके डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जाना है। अब हमारी बातचीत यहाँ ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमने बता दिया सब कुछ आपको। एक शेर जो पेंडिंग है वो ज़रूर सुनाते हैं। तो शेर ये है कि तेरी दस्तक की आस रहती है, तेरी दस्तक की आस रहती है, अब तबीयत उदास रहती है। तेरी दस्तक की आस रहती है, अब तबीयत उदास रहती है। मुझको मुश्किल से सांस आती है, मुझको मुश्किल से सांस आती है, एक घुटन आस पास रहती है। तो इस मोहल्ले में आके आपको दस्तक की आस तो हो सकती है कि कोई आपके घर आएगा और डोर बेल बजाएगा या दस्तक देगा, और तबीयत उदास नहीं रहेगी। तबीयत उदास इसलिए रहेगी क्योंकि आसपास पेड़ पौधे हैं, पीछे मार्केट है, शहर के बीचों बीच हैं, और घुटन भी यहाँ नहीं होगी क्योंकि घर के बाहर ही पेड़ लगे हुए हैं। इस घर की बरंग के ऊपर ही बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो फ्रेश ऑक्सीजन आएगी। सामने वालों ने भी अमरूद लगा रखा है, किसी ने आम लगा रखा है, तो इस गली के अंदर लोगों ने घरों के बाहर भी पेड़ सब ने लगा रखे हैं। तो ना तो घुटन रहेगी, ना दिल उदास रहेगा। हाँ, दस्तक की आस जरूर रहेगी। जैसे इस शायर ने कहा है, वो शायर लगता है किसी दुख में था, लेकिन जो इस प्रॉपर्टी को बाय करेगा वो खुशहाल होगा, तभी इतनी महंगी प्रॉपर्टी लेगा। उसको तो घुटन और उदासी नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी दुआ भी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।